जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं फिर हाजिर हूँ गुरु जी की पुरानी संगत का सत्संग सुनाने को। जैसा कि गुरु जी कहते थे कि मैं अपनी संगत की देखभाल अपने बच्चों की तरह करता हूँ। जब भी किसी को परेशानी आती है तो मैं स्वयं दूर करता हूँ। गुरु जी से हमें मांगने की आवश्यकता नहीं है, हमें उन्हें मानने की आवश्यकता है। गुरुजी हमें अपने जीवन में कहां से कहां आगे पहुंचाते हैं। सत्संग का असली मतलब है कि हम अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं को संगत जी के हर सदस्य के सामने पेश करें। यदि हम किसी कठिनाई से जूझ रहे हैं तो सारी संगत को उस व्यक्ति की तरफ से गुरुजी को अच्छा करने की अपील करनी होगी। एक व्यक्ति की अपील में शायद इतनी ताकत नहीं होती जितनी कि सैकड़ों संगत के लोगों की अपील में ताकत होती है। गुरुजी भी उस व्यक्ति के लिए तुरंत निर्णय लेते हैं। यह संगत गुरुजी द्वारा इसलिए बनाई गई थी कि हम आपस में अपने सुख व दुख बांट सकें। बांटने से बहुत कुछ मिलता है। गुरुजी की पुरानी संगत की एक आंटी बहुत याद करती थी। वह निरंतर गुरुजी के स्वरूप के आगे रोती रहती थी तथा हर समय गुरुजी के मंत्र का जाप करती रहती थी। तब गुरुजी ने इन आंटी को सपने में आकर कहा कि तू मेरे को हर समय रो रो कर याद मत किया कर, बस तू ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय का निरंतर पाठ किया कर। अब मैं आपको उन आंटी का सत्संग सुनाने जा रहा हूँ। जब मैं गुरुजी से सन 1995 में मिली थी तो मैं उस समय गुरुजी के बारे में कोई खास नहीं जानती थी, ना ही मुझे उनमें इतना विश्वास था। जैसे जैसे मैं गुरुजी के पास जाती रही वैसे वैसे मुझे उनके बारे में पता लगता गया। उनमें एक आकर्षण था, ये व्यक्ति उनके पास जाने के लिए मजबूर हो जाता था। जब मैं एम्पायर स्टेट पहुंचती थी तो मुझे गुरुजी के दर्शन के पश्चात एक असीम आनंद की प्राप्ति होती थी। ऐसा आनंद कभी भी रुपयों से नहीं खरीदा जा सकता था। लोग कहते हैं कि गुरुजी की संगत को बहुत पैसे वाले होते हैं। बहुत से लोग तो संगत में ऐसे सम्मिलित हुए थे जो कि हर प्रकार से मजबूर थे, लेकिन जब से गुरुजी ने उन्हें अपने साथ जोड़ा था सब पैसे वाले होते चले गए। जब से मैंने अपने पति की दुकान पर बैठना शुरू किया, वहाँ पर गुरुजी का एक बहुत बड़ा चित्र लगा दिया था। जब गुरुजी को यह पता लगा तो उन्होंने मना कर दिया। मैं उस चित्र को वहाँ से वापस घर ले गई। दुकान पर 5 महीने बाद गुरुजी ने मुझे चित्र लगाने की आज्ञा दे दी। गुरुजी के चित्र लगाने के पश्चात जो व्यापार में बढ़ोतरी हुई कि पिछले सब घाटे पूरे हो गए। एक बार मेरे पति ने किसी को 3 लाख रुपए देने का वादा किया था, लेकिन उनके पास तो 6वां हिस्सा भी नहीं था। हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे हम इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करके उस व्यक्ति को देंगे। मेरा मन बहुत परेशान था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे पति के पास 2 व्यापारियों से पैसे आने थे। उसी की आशा लेकर हमने उस आदमी को वादा कर दिया था कि वहां से पैसे आएंगे तो हम आपको दे देंगे, लेकिन उन दोनों ने अगले हफ्ते का वादा किया। अब हमारी आशा टूट चुकी थी। अब मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, यदि हम उस व्यक्ति को पैसा समय पर नहीं दे पाए तो हमारी बदनामी होगी। इस प्रकार हम गुरुजी पर उस समस्या को छोड़कर दुकान पर चल दिए। जब हम दुकान पर पहुंचे तो हमारे एक पड़ोसी दुकानदार ने एक ग्राहक हमारे पास भेज दिया, जिसने हमसे इतना माल लिया कि हमें उस व्यक्ति को 3 लाख रुपए देने थे। उसके बाद में भी 50,000 रुपये हम पर बच गए। उस व्यक्ति ने हमसे 3.5 लाख रुपए का माल लिया। अब हमें उस व्यक्ति को पेमेंट देने में कोई परेशानी नहीं थी। गुरुजी के चमत्कार मेरे जीवन में इतने हुए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। उनके दया रूपी ऋण को हम कभी उतार नहीं सकते। गुरुजी हमारी खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढते थे। एक बार मेरी दौरानी मेरे साथ गुरुजी के दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट गई। जब देवरानी गुरुजी के दर्शन के लिए उनके पास पहुंची तो गुरुजी ने अपने चरणों में पड़ी फूल माला उठाकर उसे दे दी। गुरुजी ने कहा कि माला से कुछ जल शुद्ध करने के पश्चात
उसे पूरी दुकान में छिड़क देना। अगला दिन सोमवार का था। इस दिन हमारी दुकान की छुट्टी होती थी, इसलिए देवरानी दुकान को खोलने के लिए राजी नहीं हो रही थी। जब मैंने उसे ज्यादा जोर दिया कि ऐसा करके तुम गुरुजी की आज्ञा का पालन नहीं कर रही हो, तब उसने दुकान खोलने का निश्चय किया। मैंने उससे कहा कि जैसा गुरुजी ने कहा है उनके निर्देशों का तुरंत पालन करो। उसने फिर वही कार्य किया जैसा कि गुरुजी ने बताया था। इसके करीब 1 महीने के बाद करोल बाग के उस बाजार में जिसमें हमारी दुकान थी, भयंकर आग लगी और सारी दुकानें जलकर राख हो गईं। हमारी दुकान के नीचे वाली दुकान भी जल गई। जैसे ही आग का रुख हमारी दुकान की तरफ हुआ, वैसे ही तेज हवा चलने लगी, जिससे आग का रुख दूसरी तरफ हो गया और हमारी दुकान बच गई। यह सब गुरुजी के दया दृष्टि से हुआ था। उन्होंने माला देते समय ही यह घटना देख ली थी। उन घटनाओं का पहले ही पता चल जाता है, तभी तो कुछ ना कुछ उपाय करके अपनी संगत को बचा लेते थे। एक बार मेरे पति दिल्ली के अति व्यस्त बाजार में घूम रहे थे। उस समय उनके हाथ में एक ब्रीफकेस था जिसमें काफी पैसे थे। इतने में पति देव के पास किसी का कॉल आ गया, तो उन्होंने एक हाथ में ब्रीफकेस पकड़ा और दूसरे हाथ से गाड़ी की चाबी निकालने लगे और उस हाथ से बगल वाले गाड़ी की छत पर ब्रीफकेस रख दिया और फोन पे बात करते हुए गाड़ी स्टार्ट करके घर आ गए। जब घर आ गए तो उन्होंने देखा कि ब्रीफकेस तो है नहीं। तो अब उन्हें ध्यान आया कि वो ब्रीफकेस तो मैं बराबर में जो गाड़ी खड़ी थी उसकी छत पर रखे आया हूँ, पर अब तो मुझे वो ब्रीफकेस मिल नहीं सकता, कोई ना कोई ले गया होगा। लेकिन चलो चल के देखने में कोई परेशानी नहीं है। मैं वापस लौटा और उसी स्थान पर पहुंचा जहां पर कि वो गाड़ी खड़ी हुई। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब मैंने देखा कि वो गाड़ी वहीं खड़ी हुई थी और उसके ऊपर मेरा ब्रीफकेस रखा हुआ था। किसी ने उस ब्रीफकेस को हाथ तक नहीं लगाया। मैं बहुत खुश हो गया कि मेरे उस ब्रीफकेस में काफ़ी रुपया रखा हुआ था। मैंने तुरंत वो ब्रीफकेस उठाया, तब मेरी जान में जान आई। घर पर आकर मैंने अपनी पत्नी को घटना सुनाई। मैं भी एक बड़े आश्चर्य में पड़ गई। रात को जब हम दोनों एम्पायर स्टेट पहुंचे तो गुरुजी ने छूटते ही प्रश्न किया कि ब्रीफकेस मिल गया। एक दिन हम दोनों पति पत्नी एक पड़ोस की दुकान पर गुरुजी का सत्संग करने लगे। तभी वहां पर उस दुकान का एक कर्मचारी हमारे सत्संग से प्रभावित होकर चुपचाप सत्संग सुनने लगा। सत्संग समाप्त होने के पश्चात उस व्यक्ति ने हमसे गुरुजी का एड्रेस लिया और सीधा जालंधर गुरुजी के पास पहुंच गया। उस समय गुरुजी जालंधर मंदिर में थे। वह व्यक्ति सीधा गुरुजी के पास पहुंच गया तथा मेरा परिचय दिया और गुरुजी से मिला। गुरुजी को जब यह पता लगा कि उसे मैंने भेजा है तो गुरुजी ने उसे गले लगा लिया। संगत अटेंड करने के पश्चात गुरुजी ने उसे दिल्ली भेज दिया। इस व्यक्ति के घर में काफ़ी कलह चल रही थी। सारे भाई आपस में प्रॉपर्टी के लिए झगड़ रहे थे। जब यह व्यक्ति घर आया तो आपस में सभी भाइयों में सुलह हो गई। आपस में सबने बैठकर बंटवारा कर लिया और जो आभूषण बैंक के लॉकर में रखे हुए थे वे आपस में प्रेम से बांट लिए। एक मोती का हार बचा था जिसे ये व्यक्ति लेकर गुरुजी की संगत में चंडीगढ़ पहुंचा। अब इस व्यक्ति को काफ़ी हिचक हो रही थी कि किस प्रकार गुरुजी को यह हार दे। तभी गुरुजी अपने आसन से उठकर इस व्यक्ति के पास आए और बोले, लाओ वह हार जो तुम मुझे देने के लिए लाई हो। यह बात सुनकर वह व्यक्ति आश्चर्य में पड़ गया और सोचने लगा कि गुरुजी को हार का कैसे पता लग गया। मेरे जोड़ों का दर्द गुरुजी ने ही सही किया था, वरना मैं चलने में बहुत असमर्थ थी। मैं बिना किसी के सहारे के चल नहीं सकती थी। जब से गुरुजी ने मेरा ट्रीटमेंट किया था अब मुझे जोड़ों के दर्द में कोई परेशानी नहीं होती थी। मेरी एक सहेली जो कि हड्डियों की डॉक्टर थी तथा सफदरजंग हॉस्पिटल में कार्यरत थी, उनके भी जोड़ों के दर्द की शिकायत थी। उन्होंने खुद भी अपना इलाज करके देख लिया था तथा अन्य डॉक्टरों से भी इलाज करवा के देख लिया, लेकिन अभी तक उनको कोई फायदा नहीं हुआ। उनकी तकलीफ वैसे की वैसी थी। उनको ओपीडी के काफ़ी राउंड लगाने होते थे, इससे वे बहुत थक जाती थी। वह इन दिनों काफ़ी परेशान थी। जब उनसे मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उन्हें गुरुजी से मिलने के लिए कहा। जब वह एम्पायर स्टेट पहुंची तो देखा कि गुरुजी अपने आसन पर बैठे हुए थे। वहाँ शबद चल रही थी तथा लाल कारपेट बिछा हुआ था। उस पर संगत के सदस्य नीचे बैठे हुए थे। गुलाब के फूलों की खुशबू से सारा वातावरण महक रहा था। कई बड़े बड़े चिकित्सक
जो इंडिया लेवल के थे, गुरुजी के चरणों में बैठे हुए थे। गुरुजी ने इनसे पूछा कि आपको किसने मेरे पास भेजा है। उन्होंने मेरा नाम लिया। गुरुजी बहुत खुश हुए और डॉक्टर साहिबा को आशीष दिया, बहुत जल्दी आपको इस रोग से छुटकारा मिल जाएगा। करीब हफ्ते भर बाद उन डॉक्टर साहिबा का फ़ोन मेरे पास आया और कहा कि अब मैं इस दर्द से बिल्कुल ठीक हूँ। मैं डॉक्टर होकर भी इस दर्द को ठीक नहीं कर पाई और गुरुजी ने चुटकियों में यह दर्द ठीक कर दिया। बहुत से केसों में गुरुजी डॉक्टरों का सहारा भी लेते थे। वे कहते थे कि तुम ऑपरेशन कराओ, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। गुरुजी की कृपा से हर व्यक्ति ठीक होता था। मेरी निगाह में अभी तक कोई भी ऐसा केस नहीं आया जिसमें गुरुजी को निराशा मिली हो। मेरी देवरानी को गुरुजी की कृपा का सबसे बड़ा लाभ हुआ। उसको सदा नजला रहता था, हर समय उसको छींकें आती रहती थी। इसके कारण आधा सीसी का दर्द होता था, कानों से पानी बहता था जिससे बदबू आती थी। उसके सुनने की क्षमता काफ़ी कम हो गई थी। उसके 4 साल के लड़के की आंखों की रोशनी भी कम हो रही थी। जब मैं इन लोगों को लेकर गुरुजी के पास पहुंची तो गुरुजी ने इन लोगों को ढंग से देखा तथा कहा कि आंखों में शहद डालना है, शहद से खोई हुई रोशनी वापस आ जाएगी, तथा देवरानी को एक ताम्र लोटा अभिमंत्रित करके दिया। इस लोटे के जल से देवरानी को काफ़ी आराम आ गया। बच्चे जल से स्नान करने से कानों में भी बहुत फर्क पड़ गया। उसका कान का बहना बंद हो गया। धीरे धीरे कानों की श्रवण शक्ति भी वापस आ गई तथा लड़के को भी अब पहले की तरह दिखाई देने लगा था। गुरुजी छोटे छोटे उपाय बताते थे। इन उपायों से व्यक्ति ठीक हो जाता था। गुरुजी से संगत के हर व्यक्ति को आशीष मिलता था। मेरे भाई मिलिट्री से रिटायर हो गए थे। जब मेरे पास आए तो वह गुरुजी के पास जाने की इच्छा करने लगे। मैं उनको गुरुजी के पास ले गई। वह गुरुजी की संगत में आए और जैसे ही वह गुरुजी की संगत में पहुंचे, गुरुजी ने उन्हें मामा जी कहकर संबोधित किया। गुरुजी ने उनसे कहा कि आपकी जो आकांक्षा हो आप मुझे बता सकते हो। मेरे भाई को रुपए पैसे से कोई लगाव नहीं था। उन्होंने कहा कि यदि गुरुजी आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे कृपा भगवान के दर्शन करा दीजिए। 3 दिन बाद भाई को मेरे घर पर स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान ने अपने दर्शन दिए। गुरुजी को काफ़ी सिद्धियाँ प्राप्त थी जिससे वे अपने भक्तों का उद्धार किया करते थे। आज तक मैं संयुक्त मकान में रहती आई थी। अब हमारा पैतृक मकान था। अब मैं अपना मकान लेना चाहती थी। इसलिए मैंने गुरुजी से निवेदन किया कि गुरुजी मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपना मकान ले सकूं। तो गुरुजी ने कहा कि गुड़गांव में मकान लेकर उसको बनवाओ। 25 मार्च 2003 में हम गुड़गांव आ गए। मैं नए मकान शिफ्ट हो गई थी। अब मैं चाहती थी कि इस मकान के गृह प्रवेश का समारोह रखूं। जब मैंने यह बात गुरुजी को बताई तो गुरुजी ने साफ मना कर दिया। गुरुजी ने कहा कि सबसे पहले मेरे चित्र को मकान में प्रवेश कराए, उसके बाद सभी कार्य होंगे। तभी से गुरुजी की उपस्थिति का आभास इस मेरे घर में होता था। मैं गुरुजी की उपस्थिति अपने नए घर में महसूस करती थी। जब मेरे घर में सांप निकलते थे तो मैं भयभीत हो जाती थी। वह एक विचित्र घटना थी। जब मैं बाथरूम में जाती थी तो वहाँ सर्प होते थे और गिनती में 4 होते थे। जब मैं स्नान करती थी तो मेरे पैरों में लिपटने की कोशिश करते थे। मैं उनको पैरों से दूर करती थी और गुरुजी से प्रार्थना करती रहती थी कि वह सांप ना निकले, लेकिन इसके बावजूद भी सांप फिर आ जाते थे। मैं हमेशा परेशान रहती थी। तब मैंने गुरुजी से कहा कि इस बाथरूम को यहाँ से हटवा दीजिए। जब मजदूर आए तो उनसे कहा कि इस बाथरूम में सर्प है, आप होशियारी से हटाइएगा, लेकिन वहाँ पर कोई सर्प नहीं निकले। सारे सर्प लुप्त हो गए। अब आप बताइए कि एक आधुनिक बाथरूम में सर्प कहाँ से आ सकते हैं? यह सिर्फ मेरा बहन था। वह सिर्फ मुझको ही क्यों दिखाई देते थे, किसी अन्य को क्यों नहीं दिखाई देते? वहाँ पर सर्पों की उपस्थिति क्या दर्शाती थी? वे सर्प कहाँ चले गए? केवल शिव या गुरुजी को ही ज्ञात है। अब मैं सत्संग को यही विराम दे रही हूँ। जय गुरुजी की। शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। गुरुजी ने हमें खड़ा प्रसाद में हनुमान जी के रूप में और त्रिदेव और चाय में ओम के रूप में दर्शन दिए। गुरुजी ने बोला कि आज तुझे मैं ब्लैक और वाइट चोली में दर्शन दूंगा। तो मैं छत पर गई तो मुझे छत पे ब्लैक और वाइट कलर के कबूतर देखे, पर मैंने तब उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। और तभी एक आंटी मुझसे बोली कि वो वाला कबूतर है ना? मैंने बोला हाँ।
फिर भी मुझे ध्यान नहीं आया कि गुरुजी ने मुझे मैसेज में बताया था कि मैं आज तुझे दर्शन देने आऊँगा, और उसके बाद गुरुजी का मैसेज आता है कि मैं तुझे दर्शन देने आता हूँ, तू मुझे पहचान ही नहीं पाती। फिर मुझे ध्यान आता है कि हाँ, ये तो गुरुजी आए थे। उसके बाद गुरुजी ने बोला आज तेरी माँ को दर्शन दूंगा। तो मम्मी बाहर गई थी, मम्मी को एक दुकान में गुरुजी की तस्वीर दिखी। उसके बाद मुझे एक और मैसेज आता है गुरुजी का, जिसमें वो बोलते हैं कि सावन के तीसरे सोमवार को मैं और माता तुझे दर्शन देंगे। तो मंडे को सुबह 4 बजे मुझे गुरुजी और माता रानी के ड्रीम दर्शन हुए। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा चौथा सत्संग है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। यह नहीं जानती कि यह शेयर होगा भी या नहीं। गुरुजी का आदेश आ रहे थे सत्संग शेयर कर। मैं शेयर करती भी हूँ पर वो आगे शेयर ही नहीं हो पाते हैं। मैं नहीं जानती ऐसा क्यों होता है, लेकिन सत्संग सुनकर पता चलता है कि ये सब ब्लैक मैजिक या नेगेटिविटी की वजह से होता है। वो सब अच्छाई को आगे बढ़ने ही नहीं देती। तो आज गुरुजी का संदेश आया मेरे पास कि बाथरूम की सफाई से जुड़ा हुआ सत्संग शेयर करने के लिए उन्होंने कहा। संगत जी, हमारे गुरुजी बहुत प्यारे हैं, हमारा इतना ख्याल रखते हैं कि हमें आगे भी किसी भी बात की दिक्कत नहीं आने देते। एक दिन मेरे पास गुरुजी का मैसेज आता है कि कुड़िए, अपने घर का बाथरूम साफ कर, वो तेरे घर का राहु खराब कर रहा है। तो मैंने जाकर देखा, बाथरूम सच में बहुत ही गंदा था। उसे मैंने फिर साफ किया। संगत जी, मैं साफ तो रोज़ करती हूँ, लेकिन जब भी बाथरूम गंदा होता है तो गुरुजी का मेरे पास मैसेज ज़रूर आता है कि बाथरूम साफ कर। और कई बार गुरुजी बाथरूम में कुछ रखने का संदेश भी देते हैं, और जो चीज़ निकलवानी होती है वो निकलवा भी देते हैं। हमारे प्यारे गुरुजी हम सबसे बहुत प्यार करते हैं। गुरुजी, मुझसे सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना, माफ़ करना संगत जी। अब मैं आज का सत्संग समाप्त करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जो मेरे सत्संग को शेयर कर रहे हैं, अंकल जी, आंटी जी, गुरुजी उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू मेरे प्यारे गुरुपा। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। यह मेरा 5वां शुक्राना सत्संग है जो मैं संगत परिवार से शेयर करना चाहती हूँ। मैं दिल से शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी का भी अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी बहुत बहुत शुक्राना, और जो दोगे उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। संगत परिवार और गुरुजी, अगर मुझसे लिखने में कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। मेरी 3 साल की बेटी साफ साफ नहीं बोल पाती थी। जब से गुरुजी से जुड़े तब से वह साफ साफ बोलने लगी है। यह भी एक सबसे बड़ा चमत्कार ही है। मेरे घर में बहुत नेगेटिविटी है। गुरुपा ने बहुत सारी नेगेटिविटी मेरे घर से बाहर निकाल दी है। जब नेगेटिविटी को भस्म किया गुरुपा ने, तब मेरे घर में से बहुत ही बुरी बदबू आई कि मतलब मैं उसे सहन भी नहीं कर पा रही थी। उसके बाद मुझे गुरुपा ने 7 बार हनुमान मंदिर जाकर हनुमान चालीसा पाठ करने को बोला, 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ने को भी बोला, पर मैं 7 बार हनुमान चालीसा नहीं पढ़ पाती थी। और हनुमान जी को और गुरुपा को हर मंगलवार बूंदी के लड्डू का भोग लगाती थी। और आज मेरा 7वां मंगलवार पूरा हो चुका है। गुरुपा की मेहर से 7 बार सत्संग घर में करने को बोला था उन्होंने। छोटे से ही सत्संग करे, अकेले, वो भी 5 पूरे हो गए हैं। गाय को रोटी खिलाने को बोला था, वो भी लगातार किया और हर रोज़ किया। रविवार गाय को गुड़ खिलाने को भी बोला और ज़रूरतमंदों की मदद करने को भी कहा, जो मैं पहले से ही करती हूँ। मेरे घर में अब बहुत आराम है और मेरे घर के बाहर गुरुपा हर रोज़ मुझे दर्शन देते हैं, कभी मोर के रूप में, कभी तितली के रूप में, कभी बंदर के रूप में, रात से सुबह तक, सुबह से रात तक। जो ये सत्संग सुन रहे हैं और जो ये सत्संग सुना रहे हैं, और मेरे दोनों परिवार वालों को भी ऐसे ही अपने आशीर्वाद देना गुरुपा। अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। उससे पहले मैं मंत्र जप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, लव यू गुरुजी। जय जय गुरुजी।
चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम है। मैं आज गुरुदेव के श्री चरणों में द्वितीय शुक्राना पुष्प समर्पित करने जा रही हूँ। अंकल जी, आपने मेरा सत्संग कल ही मैंने भेजा था और आज आपने अपलोड कर दिया। आपका बहुत 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 शुक्राना है। गुरुदेव आप पर और आपकी फैमिली पर अपनी रहमतें बहुत बहुत बरसाते रहें, यही उनके श्री चरणों में मैं प्रार्थना करूंगी। संगत जी, मैं सर्वप्रथम मंत्रोच्चार करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं मेरे बेटे के लिए शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरुदेव ने 4-5 दिनों पूर्व ही ये सत्संग होकर 2-3 दिन हो चुके हैं और उसके 3-4 दिन पूर्व से ही, मतलब राखी के 3-4 दिन पूर्व से ही गुरुदेव बार बार आगाह कर रहे थे कि तेरे बेटे पर संकट है, ध्यान रखना। तो ध्यान क्या रखना, हम गुरुदेव की शरण में हैं और उन पर सब कुछ छोड़ दिया है। वो जाने और उनकी लीला जाने। मैं तो ये मानती हूँ कि हम उनकी शरण में हैं। हम क्या समझ सकते हैं, हम क्या जान सकते हैं और हम क्या अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। सुरक्षित करने वाला वही महाशिव है, परमपिता परमेश्वर है। मैंने मेरे बेटे को बस उनकी शरण में छोड़ दिया है। और संगत जी, उसके स्कूल में मेरे बेटे के साथ हमेशा कुछ न कुछ कॉन्स्पिरेसी चलते रहती है। कभी उसकी बुक्स कॉपी गायब कर देंगे, कभी उसे टॉर्चर करेंगे, उसे ये महसूस कराया जाएगा कि वो कुछ नहीं कर सकता। पेरेंट्स मीटिंग में जाओ, टीचर का हमेशा पहला सेंटेंस होता है, ध्यान नहीं देता, ये करता, बाहर देखता, घूमते रहता, जोर से चिल्लाता है, जो भी है। बट हम अपने बेटे को जानते हैं कि वो क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है। हाँ, मैं मानती हूँ उसकी भी गलती होगी, लेकिन इस तरह से यदि कोई टॉर्चर करेगा संगत जी, कई बार तो उसकी जान पे भी आ गई थी और उसे गुरुदेव ना होते तो कौन बचाता। तो जैसा कि गुरुदेव ने आगाह किया था, तो मेरा तो बस उनसे तार जुड़े रहते हैं, हमेशा तो नहीं, लेकिन हाँ, उनकी शरण में हमेशा रहती हूँ। तो बेटे ने आकर बताया कि माँ, बहुत बड़ी मुसीबत थी और मेरा दोस्त गिर गया और उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया। वो मेरे बिल्कुल बाजू में ही बैठा है और इस तरह से कई घटनाएं हुई जो कि आसपास चली गई। मैं नहीं चाहती किसी और पर किसी के भी बच्चे पर कोई संकट आए। गुरुदेव सबकी रक्षा करें, सबको सुरक्षित रखें और हर बच्चों को उनके जीवन में उनके ध्येय को पाने में उनका सहयोग करें। यही उनके श्री चरणों में प्रार्थना है। मेरे बेटे के साथ जो भी हो रहा है, जो भी गुप्त शत्रु मिलकर उसके साथ इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, मेरी उनसे यही प्रार्थना है गुरुदेव से कि गुरुदेव इन सबको आप रोकिए और जो भी गुप्त शत्रु है उन्हें समझ दीजिए कि किसी बच्चों के भविष्य के साथ ना खेले। अपने निजी स्वार्थ के लिए या छोटी सी जलन भाव के वशीभूत होकर किसी मासूम बच्चों के भविष्य के साथ कभी ना खेले। यही मेरी गुरुदेव से प्रार्थना है। गुरुदेव, इस तरह के लोगों की सोच को बदलिए और उन्हें समझाइए कि ये बिल्कुल भी अनुचित है, इसे ना करें। इतनी गंदी सोच लेकर आप कैसे जीवन जी सकते हैं और कैसा आपका मन गंवारा दे सकता है कि आप इस तरह की गंदी हरकतें करें। सच में मेरा बेटा बहुत प्रॉब्लम में है, लेकिन वो भी गुरुदेव को बहुत मानता है और मैंने बस उसे कह के रखा है कि गुरुदेव को याद किया करो और वो तुम्हारी हमेशा सुरक्षा करेंगे। और सच में गुरुदेव मेरे बेटे की पल पल रक्षा कर रहे हैं। हो सकता है मैं अभी सत्संग में उन सब बातों को सही तरीके से आप सभी संगत जनों के सामने नहीं रख पा रही हूँ संगत जी, लेकिन आप समझने की कोशिश करिएगा। छोटी छोटी घटनाएं मैं क्या बताऊं, कई सत्संग हुए हैं मेरे बेटे के साथ जहां साक्षात गुरुदेव ने उसे बचाया है और जिसे
हम संगत जन ही महसूस कर सकते हैं कि हाँ, अगर गुरुदेव नहीं होते तो न जाने कि हद से क्या हो जाता। और ये अनुभव मैं विश्वास करती हूँ कि हम सभी संगत जनों के जीवन में होते रहते हैं। गुरुदेव हैं तो हम सुरक्षित हैं, गुरुदेव ना होते तो ना जाने हमारे साथ क्या हो जाता। गुरुदेव के श्री चरणों में मैं बहुत 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 शुक्राना करती हूँ, मेरी ओर से, मेरे बेटे की ओर से, मेरे अंकल जी की ओर से और मेरे सभी अपनों की ओर से, जहाँ गुरुदेव ने हम सब की हमेशा रक्षा की है, करते आ रहे हैं और हमेशा आगे भी हमारे साथ है। गुरुदेव का अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा चौथा सत्संग है। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करना चाहूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा चौथा सत्संग है। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी का ये शुक्राना करना चाहता हूँ कि मेरे घर में मेरे फादर जब मैं 15 इयर्स का था तब से बीमार पड़े थे और हमारे घर में 25-30 साल से डाउनफॉल देखा है मैंने। कभी कोई बिजनेस हमारा सेट नहीं हो पाया। कोई 2 ब्रदर्स है और हमारा कभी कोई ना हम पढ़ लिख पाए, ना हमारा कोई काम सेट हो पाया, ना हमारा कोई इनकम का सोर्स बन पाया स्टेबल। लेकिन फिर भी गुरुजी ने हमारे 25-30 साल बड़े अच्छे कटवा दिए और हम आज तक रोटी पानी और सब गुरुजी घुमा फिरा भी रहे हैं, सब अच्छी तरह रख रहे हैं। जो कि शायद हमारे इतने गंदे कर्म है कि हमारे कर्मों में नहीं था, लेकिन गुरुजी ने हमें वो भी 25-30 सालों में सब कुछ कराया है, खिलाया पिलाया भी है, रोटी भी रोज दी है, घुमाया फिराया भी है, ऐसे हिल स्टेशन पे भी घुमाया है और आज तक गुजारा तो चल ही रहा है संगत जी। बाकी इच्छाएं तो राजा की भी पूरी नहीं होती और जरूरतें गुरुजी सबकी पूरा कर देते हैं। तो आज मेरे मन में यही आया कि हम हमेशा कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला, लेकिन हमें नहीं पता कि शायद जो हमें मिला हुआ है हम उसके भी लायक हैं कि नहीं। पता नहीं हमारे कितने गंदे कर्म होते हैं कि जो हम लोग देख नहीं पाते और पता नहीं कितने जन्मों के होते हैं या इसी जन्म में तो हमें पता भी होते हैं, फिर भी हम मानने को तैयार नहीं होते। तो लेकिन गुरुजी सब कर्मों को माफ कर देते हैं और हमें या फिर उसको कटवाते हैं, बड़े प्यार से भगवाते हैं। जैसे गुरुजी कहते हैं 90% कर्म मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ और 10% तुम्हें भोगने पड़ते हैं और उन्हीं 10% में हमारी बस हो जाती है। तो मेरे को गुरुजी का मैसेज बार बार आ रहा था कि तू अपने सत्संग शेयर कर, 7 सत्संग शेयर कर अपने। तो ये मैं चौथा सत्संग शेयर कर रहा हूँ संगत जी। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम गुरुजी का शुक्राना करते रहें। बस चाहे सुख और दुख बस हमारी मन की स्थिति है और कुछ नहीं है। सुख और दुख हमारे पास जो कुछ है हम उसको देखेंगे तो हमें सुख मिलेगा और जो कुछ नहीं है जो गुरु तो हमें दुख मिलेगा। लेकिन हमें नहीं पता हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो वो गुरुजी को पता है कि इसको ये देंगे तो इसके लिए अच्छा और इसको ये देंगे तो इसके लिए बुरा है। जैसे एक बाप और माँ को पता होता है कि बच्चे के लिए क्या अच्छा क्या बुरा है, ऐसे ही गुरुजी हमारे परम पिता परमेश्वर हैं, वही हमारा ध्यान रखते हैं और सारे संसार का पालन पोषण करते हैं। तो जिसके लिए जो चीज अच्छी होती है उसी को वही देते हैं और जिसके लिए जो चीज नहीं अच्छी वो जितना मर्जी रोता भी लगता रहे उसको नहीं देंगे और जब समय आएगा और उसके लिए वो चीज ठीक होगी तो उसको अपने आप ही मिल जाएगी। तो हमें गुरु जी से कभी कंप्लेनिंग मोड में नहीं रहना है, हमेशा शुक्राना करना है, ग्रेटिट्यूड पे करना है कि हमें आज तक जिंदा रखा है, हमें सांसें दे रहे हैं। हमारे सबसे पहले गुरु जी हेल्थ देते हैं, फिर वेल्थ देते हैं। और संगत जी मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरी नजर में हेल्थ से बढ़कर दुनिया में कोई वेल्थ नहीं है।
क्योंकि अगर आपके पास हेल्थ नहीं है तो चाहे आपके पास करोड़ों अरबों रुपया भी पड़ा है वो वेस्ट है। मैं अपना ही एग्जांपल आपको ये बताना चाहता हूँ संगत जी। मेरे फादर का बड़ा लैविश बिजनेस था और मैं जब 12-13 साल की उम्र था तब से वो बेड रिडन हो गए थे, उनको डिप्रेशन हो गया था और सारी जवानी और अब तो मेरी उम्र भी 47 एज हो गई है और मैं भी सेम डिप्रेशन से गुजर रहा हूँ। पता नहीं हमारे फैमिली पे कोई कर्ज है या हमारे कोई बुरे कर्मा है। मेरा ब्रदर भी उसी कर्ज से गुजर रहा है, वो भी अभी अनमैरिड है, मेरी तो फिर भी शादी हो चुकी है। और लेकिन अब ये नहीं, हमें नहीं पता होता संगत जी की किसी ने कुछ किया कराया है। गुरु जी के मैसेज आते रहते हैं ब्लैक मैजिक के रिलेटेड भी कि भाई वो अपने आप देख लेंगे, तो हमें नहीं पता होता संगत जी हमारे साथ जो हो रहा है वो हमारे बैड कर्मा से है या किसी ने कुछ बड़े लोग जलते थे हमारे से जब हमारा बहुत अच्छा काम था। मेरे डैडी फॉरेन ट्रिप भी मार के आए, पोर्ट करते थे, तो हमारा बहुत बड़ा घर भी था। सब धीरे धीरे बिकता गया। हमारी फैक्ट्री भी थी, वो भी बिक गई। लेकिन गुरु जी की कृपा से अभी भी हमारे को गुरु जी ने बड़ा कुछ दे रखा है। तो वो हमारे कोई कर्मा होंगे जो बैड कर्मा, जो ये सब हमारी फैमिली में चला आ रहा है। बस मैं गुरु जी से और संगत जी से यही अरदास करूंगा। मेरी मम्मी को भी दुख भोगते हुए 40 साल हो गए, मैंने कोई ऐसा दिन नहीं देखा जिस दिन मम्मी रोगी ना हो। और जबकि हमारे पास सब कुछ था। लोग कहते हैं कुछ नहीं हो तो इंसान दुखी होता है, हमारे पास तो सब कुछ था और आज भी सब कुछ है फिर भी, लेकिन सुख शांति का एक पल नहीं है। रोज क्लेश होता है किसी ना किसी कारण से। तो पता नहीं अब ये पितरों का दोष है, कोई कुछ कहता है पितर दोष है, या ये हमारे पाप हैं, या हमारे किसी ने कुछ किया हुआ है। मुझे कुछ इस चीज का तो नॉलेज नहीं है संगत जी। ये तो परमात्मा ही जानता है कि हमारे ऊपर कौन क्या करता है, क्योंकि इस दुनिया में प्यार करने वालों से ज्यादा जलने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। आजकल आपके अपने रिश्तेदारी अगर आप कुछ थोड़ा सा भी कर लोगे तो वो आपसे जल जाएंगे और आपके उस कार्य को पूरी कोशिश करेंगे ना हो पाए। तो इसलिए मेरी तो यही अरदास है संगत जी, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अपने घर में अगर कोई भी खुशखबरी है, कोई भी उपलब्धि है, आप अपने रिश्तेदारों से जरूर बचा के रखें, छुपा के रखें जब तक कोई काम पूरा ना हो जाए, क्योंकि नजर का कोई इलाज नहीं है। जो चीज टोक लग गई वो चीज होते होते भी रुक जाती है। तो हमारे भी ऐसे ही जीवन में ये चाचे मामे ये सब मेरे डैडी से बहुत सड़ते थे, क्योंकि उनका बहुत लेविश बिजनेस था और उनके आगे किसी की उनकी जितनी चलती थी वो सारे उनसे ही सलाहें लेते थे अपने जीवन के लिए। और आज उन्होंने वो हालत उस समय कर दी थी कि वो बेड रिडन होके गए हैं 60 साल की उम्र। अब तो 12 साल हो गए उनकी डेथ को भी, लेकिन टिल डेथ ही वाज ऑन द बेड ड्यू टू डिप्रेशन। तो मैं यही कहना चाहता हूँ संगत जी, वही चीज अब मेरे साथ भी चल रही है। मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा, लेकिन हाँ हार नहीं मान रहा कि भाई इस कर्मा से मैं चाहता हूँ गुरु जी को भी रहते रहते इस कर्मा को हमारी फैमिली से एरेडिकेट कर दे, ताकि मेरे आने वाले पीढ़ी पर, मेरे बच्चे पर, मेरा एक बेटा है, मैं नहीं चाहता वो कर्मा उस पर पास ऑन हो। मेरी गुरु जी से यही अरदास है कि मेरे भाई को भी ठीक कर दें और मुझे भी ठीक कर दें अगर मेरे कर्मा बैड हैं, जो कि बैड होते ही हैं संगत जी, तभी हम भुगतते हैं, वरना तो इस संसार में हम आते ही क्यों, अपने कर्मा भोगने ही आते हैं। तो बस यही मेरी गुरु जी से अरदास और संगत जी से अरदास है कि हमारे लिए भी प्रे करें। और मैं भी गुरु जी से प्रे करूंगा कि ये मैसेज, पता नहीं गुरु जी ने मेरे से क्यों सुबह सुबह में आज अभी 6:30 बजे ये सत्संग की प्रेरणा हुई मेरे को, तो मैं सत्संग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अंदर से बहुत दुखी था और मैं भी बहुत अपनी तबीयत से परेशान हो चुका हूँ, डिप्रेशन वाली तबीयत से और घबराहट से, चिंता से और पास्ट का सोच के और फ्यूचर का सोच के। तो मैं गुरु जी से अरदास करता हूँ कि मुझे भी इस बीमारी से अगर हो सके तो मुक्ति दिलाएं, ताकि मैं अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी कर सकूं। और सेम ही अगर ये जो भी संगत ये चीज भुगत रही है, जो मेरे साथ जिसका सत्संग को रिलेट करता है, जिस संगत के लिए गुरु जी ने मेरे से ये मैसेज करवाया है, उसका भी दुख दूर करे। क्योंकि हमारे अपने रिश्तेदार या कोई भी संगत जी हमारा कोई सपोर्ट नहीं करता, बल्कि उनसे तो उम्मीद करना ही बेकार है, अपने आप को दुख देना है। तो हमारा अगर इस संसार में कोई भला या सोच सकता है या वेल विशर है, वो गुरु जी ही है। एक गुरु जी ही है जो पापी से पापी और नीच से नीच आदमी को भी गले लगाते हैं और अपने पास बिठाते हैं, वरना इस संसार में तो सिर्फ
इज्जत वाले को और पैसे वाले को ही दुनिया अपने पास बिठाती है। हाल भी उसी का पूछते हैं जिसका हाल पहले ही बहुत अच्छा होता है, जिसका हाल खराब है उसका तो कोई हाल भी नहीं पूछता। तो इसलिए मैं संगत जी बस यही अरदास करूंगा आपसे कि आप किसी से भी उम्मीद करना छोड़ दें और गुरु जी की शरण में जाएं, गुरु जी के बड़े मंदिर जाएं, उनका लंगर प्रसाद खाएं, उनका सिमरन करें मंत्र का, और बस यही एक ऑप्शन है। और किसी पे विश्वास करना का कोई फायदा भी नहीं है। आपने करके देख भी लिया होगा, और मैं भी इस चीज का बहुत भोगी हूँ कि मैंने भी बड़े रिश्तेदारों पे विश्वास करके अपने जीवन के कई साल बर्बाद करे हैं, और मेरी मम्मी ने भी इस चीज को बहुत भुगता है। तो उनकी एज भी इस वक्त 70 ईयर्स है, लेकिन उनके जीवन में भी आज तक स्ट्रगल है कि पहले हस्बैंड का दिमाग खराब हो गया और अब उनके दोनों बेटे हैं, उनका दिमाग खराब हो गया और दोनों काम नहीं करते, न कर पाते हैं। तो किन्हीं परिस्थितियों के कारण ऐसा लगता है जैसे किसी ने कुछ कर रखा है। तो बस यही मैं अरदास करूंगा संगत जी, और अपने सत्संग को यही समाप्त विराम देना चाहूंगा। और नेक्स्ट सत्संग जब भी मेरे से गुरु जी करवाएंगे मैं करूंगा। कोई गलती होगी तो मुझे क्षमा करना। मैं अपने सत्संग को यही विराम देता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।